दोस्तों, मैं शैलेश कुमार। आप मेरे साथ देख रहे थे अलजेब्रा और ग्रुप थ्योरी के कुछ एमसीक्यू। तो हमारे एमसीक्यू की प्लेलिस्ट आ रही है, उसके अंदर हमने काफ़ी वीडियो अपलोड किए हैं और आगे भी हम कर रहे हैं। तो देखो, ये हमेशा हायर लेवल का एग्जाम होता है, जैसे पीजीटी और एलटी ग्रेड का, और डीएसएस भी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ साथ ही आरपीएससी ग्रेड 1 और आरपीएससी ग्रेड 2 में भी ये क्वेश्चन आने की पूरी इसकी संभावना रहती है। तो देखो, हमें पहले बात करें तो ग्रुप थ्योरी की। तो ग्रुप थ्योरी के अंदर हमें पता था ग्रुप कब होता था। ग्रुप जब होता था जब वो क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और इसके साथ आइडेंटिटी और इनवर्स आइडेंटिटी को फॉलो करता था, तो उसे हम कहते थे ये ग्रुप है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करे तो कहेंगे कि तुम्हारे पास जो ग्रुप था वो अबेलियन ग्रुप था। तो उसी पैटर्न में हम आगे बढ़ रहे थे। ये सब हमने अपनी पहले वाली वीडियो में समझाया हुआ है, और अगर आपको इसका पूरा डिटेल वीडियो देखना है तो आप मेरी एक ग्रुप थ्योरी के अंदर चले जाएं, उसके अंदर बहुत अच्छी से डिटेल में समझाया हुआ है। देखो, और तुम्हारे पास पहले क्वेश्चन है कि द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट, द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट, बात ध्यान से सुनना, कि द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज। तुम्हारे पास ये कोई ग्रुप है और ग्रुप कैसा फाइनाइट है। जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे पास ये ग्रुप है, इसके अंदर केवल एलिमेंट है 1, मैथ्स का 1, आई और मैथ्स का आई, तो फाइनाइट ग्रुप हो गया। तो इसका द ऑर्डर, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, फाइनाइट ही होगा। मतलब हमें तो 1 चाहिए ना बार बार। तो जैसे ये बहुत बेसिक बात थी, लेकिन फिर बता देता हूँ। जैसे मेरे पास एक ग्रुप था, अब ये 1 है और मैथ्स का 1 है, आई है और मैथ्स का आई है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 1 है। और जैसे ये मैथ्स आई है, मैथ्स आई का हमें क्या चाहिए, सॉरी प्लस का, मैथ्स का 1 है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। ऐसे हम, मेरे पास आई है तो आई का हम क्या करें, इसका आंसर 1 आ जाए। तो मैं कहा कि अगर आई हम 4 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे हम आई को और 4 का क्या करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्योंकि आई स्क्वायर का मैथ्स का 1 होता है, तो आई स्क्वायर मैथ्स का 1 और फिर मैथ्स का 1, तो क्या होगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कहते हैं। तो देखो, इसका ऑर्डर क्या होगा, फाइनाइट हो जाएगा। द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट। बहुत सिंपल सी बात थी कि तुम ये ध्यान रखना है कि जो मेरे पास अगर ग्रुप मेरे पास फाइनाइट है तो उसका ऑर्डर भी फाइनाइट ही होगा। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रुप, हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ग्रुप नहीं है। तो तुम्हें बताना है इन चारों ऑप्शन में से देखिए कौन सा ऑप्शन है जो ग्रुप नहीं बना रहा है। देखो, जब तुमने अलजेब्रा के अंदर थ्योरी पढ़ी होगी किसी ग्रुप थ्योरी की, तो उसके अंदर हमने बोला था कि हमारे पास केवल 2 ही ऑपरेशन होते हैं, प्लस का और मल्टीप्लाई का। लेकिन सभी ऑपरेशन हमारे पास, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, जो भी आपको ऑप्शन क्या होते हैं जो हमारा काम आसानी से कर सके, हम उसी ऑपरेशन कहते हैं। तो ग्रुप थ्योरी के अंदर केवल 2 ही ऑप्शन काम किए थे, एक तो एडिशन का, एक किया था मल्टीप्लिकेशन का, बाकी ऑप्शन काम में नहीं आए थे। तो इसी कह दिया कि जब भी आप ग्रुप थ्योरी की बात करोगे तो केवल आप 2 ही ऑपरेशन की बात करोगे, एक होगा अंडर एडिशन, एक होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इसी चीज़ को हम देखते हैं। अगर आपको इसका डिटेल देखना है तो मेरी ग्रुप थ्योरी के अंदर आपको जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर मैंने सभी ऑप्शन लेके दिखाएं, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का। और इसके साथ साथ अगर मेरे पास अपोन नंबर हो, जैसे रेशनल नंबर है, तो कैसे करेंगे, तो ऐसे भी हमने कभी क्वेश्चन किए हुए हैं। देखो, अब हम बात कर रहे थे कि मेरे पास ये नंबर है, ध्यान से देखना। जैसे हमारे पास कोई जेड है, मतलब इंटीजर है, तो जैसे पहले माइनस वाला, पहले मैंने मल्टीप्लाई वाला लिया सेट, ठीक है, ये वाला अंडर मल्टीप्लिकेशन से चेक कर रहे हैं। तो इंटीजर के अंदर क्या क्या नंबर हो सकते हैं हमें नहीं पता क्या है, तो मैथ्स का 3 ले लिया, मैथ्स का 2 ले लिया, मैथ्स का 1 ले लिया, 0, 1, 2 और 3 ले लिए। अब देखो, तो बताया कि जो हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन का ग्रुप होता है उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है, और अंडर एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है, प्लस का 1 होती है। तो हम पहले से पता है। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ये क्या है, ग्रुप है। लेकिन देखो, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। लेकिन अब तुम्हारे पास इसका इन्वर्स भी होना चाहिए। अगर तुम इन्वर्स निकालोगे कि 1 का इन्वर्स क्या होगा, 1 होगा, 2 का इन्वर्स निकालोगे तो तुम्हारे पास माइनस का 2 आ जाएगा। लेकिन 0 का इन्वर्स क्या होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। देखो, अगर 0 का इन्वर्स तुमने निकाला तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा तुम्हारा ग्रुप। तो हमें अपने ग्रुप को नॉट डिफाइन नहीं करना है। जैसे आप लोग फंक्शन पढ़ देते, अगर कोई फंक्शन नॉट डिफाइन होगा किसी भी वैल्यू पे, तो बोलते हैं कि ये डोमेन नहीं है। अगर कोई फंक्शन अपनी वैल्यू पर नॉट डिफाइन हो रहा है तो कहेंगे कि इसको बाहर निकाल दीजिएगा डोमेन से, तो ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि जब तुम्हारे पास इंटीजर का सेट होगा और तुम इसे ग्रुप बनाना है, तो तुम कहोगे इसमें से 0 बाहर निकाल दीजिएगा, तो वो ग्रुप बन जाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। ध्यान रखना। तो हम इसे कैसे लिख सकते थे, ये ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं ग्रुप, यहाँ पे 0 का हमें इन्वर्स नहीं मिलेगा, 0 का इन्वर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन में। तो हमने क्या किया कि इसमें से हमने ये लिखा, हमने क्या किया और 0 माइनस कर दिया है, ठीक है। तो तुम कह सकते हो कि ये देखो, अब ये ग्रुप है, ओके, हम 1 नहीं लिखेंगे, अब 0 नहीं लिखेंगे, 1 और 2 और 3, तो क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। अब ये तो अब हमारे पास ऑप्शन में है नहीं, तो हमारे पास ये ग्रुप नहीं है, माइनस का ग्रुप होगा नहीं, ये ग्रुप होगा नहीं, क्या बचा, ये वाला ग्रुप है। अब तुम सर कहोगे ये सर कैसे, ये ग्रुप कैसे क्या है, तो देखो ये ग्रुप कैसे है। देखो, हर एक पॉइंट समझ में आना चाहिए और मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें। देखो, ये जेड था मेरे पास, अब जेड हमने लिया, यहाँ पे हम इंटीजर ले रहे हैं, मैथ्स का 3, मैथ्स का 2, मैथ्स का 1 और 0 एंड 1 और 2 और 3। अब देखो, अंडर एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है, अभी बताया था +1 होती है। तो अंडर एडिशन की आइडेंटिटी क्या,
अंडर एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है और अंडर मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। तो देखो 0 मेरे पास है, ठीक है, तो तुम्हारे पास 0 है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास क्या मिलेगा, अगर तुम इनवर्स निकालोगे तो क्या आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास सभी नंबर एग्जिट करेंगे, सभी नंबर एग्जिट करेंगे। तो ध्यान रखना कि हमारे पास जब इंटीजर का सेट होगा और इसके अंदर 0 शामिल किया गया है तो वो मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप नहीं होता, वो अंडर एडिशन में ग्रुप होता ही होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे पास नेचुरल नंबर का सेट है, अब जैसे बोला नेचुरल नंबर का सेट है, तुम समझ जाओगे नेचुरल नंबर की बात की सर ने, तो n इक्वल टू 1 2 3 4 5 आने वाले हैं, तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है क्योंकि मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी 1 है। तो हम कहेंगे देखो सर ये नेचुरल नंबर के अंदर मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन क्या अंडर एडिशन नेचुरल नंबर ग्रुप है, नहीं है ग्रुप, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे पास से शुरू हो रहे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए था, 0 चाहिए था, तो नेचुरल नंबर में 0 आता नहीं है, तो क्या वो नेचुरल नंबर का ग्रुप नहीं है। अच्छा मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे कि तुमने लिया एक नेचुरल नंबर का एक सेट लिया, उसके अंदर तुमने कुछ एलिमेंट लिए 0 1 2 3 4। अब बात हो रही है क्या ये ग्रुप है, तुम कहोगे देखो सर ये अंडर एडिशन तो ग्रुप नहीं है, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप है क्योंकि मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी 1 होती है, तो 1 मेरे पास है। अंडर एडिशन में ग्रुप क्यों नहीं है, क्योंकि सर अंडर एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है, क्या 0 इसमें है, तो 0 इसमें है नहीं, तो कह रहे हैं नेचुरल नंबर का ग्रुप नहीं है। ऐसे तुम ले सकते हो होल नंबर का, इसे बोलते हैं होल नंबर। ध्यान से देखो ये क्वेश्चन क्या है उससे थोड़ा अलग होगा। देखिए होल नंबर तुमने कहा कि इसे देखो सारी 0 से शुरू होते हैं और हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहा है, तो हमने केवल इतनी ले लिए ये ग्रुप है। अब ये ग्रुप है, अब पूछा जा रहा है कि ग्रुप है किसके अंडर एडिशन है अंडर मल्टीप्लिकेशन है। तुम कहोगे देखो सर 0 आ रहा है तो अंडर एडिशन में तो ग्रुप है ही है, क्योंकि अंडर एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है 0 होती है, तो 0 मेरे पास एग्जिट कर रहा है, तो कह दूँगा ये ग्रुप है। क्या ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, क्या ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, बताइए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो तुम्हारे पास 0 का इनवर्स मिलेगा नहीं और 0 पर इनवर्स एग्जिट करेगा नहीं तो ग्रुप होगा नहीं, सीधी सिंपल सी बात है। देखो अगर आपको इसी टाइप की हर एक टॉपिक को अच्छे से देखना है तो हमारी प्ले लिस्ट है जिसका नाम है ग्रुप थ्योरी प्लस अलजेब्रा के नाम से, उसके अंदर बहुत डिटेल से मैंने समझाया कि एकदम बीएससी के लेवल का अच्छे से काफ़ी समझाया हुआ है, तो उसके अंदर आप अच्छे से जाकर देखें और समझने की कोशिश करें। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। देखो क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है, पहले से ध्यान से समझ में आ गया तो आप आसानी से कर सकते हो। तो मैं जो कह रहा हूँ तो मेरी बात को बहुत अच्छे से ध्यान से सुने। देखो पहला द सेट ऑफ इंटीजर इज अ ग्रुप, अभी बता गया हूँ पीछे जस्ट, द सेट ऑफ इंटीजर इज अ ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। तो ये कह रहा है मेरे पास कोई सेट ऑफ इंटीजर है, मतलब मेरे पास कोई इंटीजर का सेट है, तुम्हारे सामने लिखता हूँ सेट इंटीजर का, अभी लिखा था जस्ट पीछे। तो मेरे पास इंटीजर सेट ये है, मैथ्स का 3 मैथ्स का 2 मैथ्स का 1 और 0 1 2 3 और आगे भी होगा ये, तो आगे भी होगा इधर भी, ठीक है। तो मेरे पास इंटीजर का सेट ये है। अब मुझसे पूछ रहे हैं कि बताइए ये ग्रुप कब होगा, कब ग्रुप होगा, क्या ये अंडर एडिशन ग्रुप होगा, क्या ये अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा या मॉडुलो एडिशन होगा। तो तुम बताना कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस ये किया था कि जब मेरे पास इंटीजर का सेट होगा तो सबसे पहले हमें ये काम करना है, क्या काम करना है, ये पहले देखना है कि इसके अंदर 0 तो नहीं है, अगर 0 है तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास 0 का इनवर्स एग्जिट नहीं करेगा और तो मेरे पास ग्रुप नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो डिफाइन करना है। तो अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होगा नहीं तो अंडर एडिशन चेक करें, तो अंडर एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती थी, 0 होती थी, क्या तुम्हारे पास 0 एग्जिट कर रहा है, हाँ मेरे पास 0 एग्जिट कर रहा है, तो ये अंडर एडिशन में केवल ग्रुप है, बस सिंपल सी बात है। तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। और अच्छे से इसके ऊपर डिस्कस देखना चाहते हैं तो ग्रुप थ्योरी में आपको देखना पड़ेगा अच्छे से, बहुत मज़ा आएगा आपको। देखो एन अबिलियन ग्रुप इज अ ग्रुप, मेरे पास कह रहे हैं एक अबिलियन ग्रुप है और ग्रुप है, ठीक है, एक ग्रुप है जो अबिलियन ग्रुप है, मतलब कह रहे हैं एक ग्रुप है वो एक अबिलियन ग्रुप है, ठीक है। तो इन विच द बाइनरी ऑपरेशन, तो इसमें से कैसा कौन सा ऑपरेशन है जो ग्रुप को अबिलियन ग्रुप बना देता है। कहने का मतलब इसका ये है कि तुम्हारे पास एक ग्रुप है, ठीक है, उस ग्रुप को कौन सी प्रॉपर्टी है जो उसे अबिलियन ग्रुप बना देती है, तो कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी या कम्युटेटिव प्रॉपर्टी या नन ऑफ दीज। तो वो केवल कम्युटेटिव प्रॉपर्टी है, तो उससे क्या होता है कि हमारे पास जो ग्रुप होता है वो अबिलियन ग्रुप बन जाता है, इतनी छोटी सी बात है। तो अगर तुम्हारे पास कोई भी ग्रुप है, अगर हम उस ग्रुप को अबिलियन ग्रुप बनाना चाहते हैं तो वो कम्युटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी कम्युटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए था, तभी क्या होगा वो अबिलियन ग्रुप होगा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। अभी देखो आपको 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन 6 इज, पहले देखो एवरी प्राइम ऑर्डर ग्रुप इज, मेरे पास कोई ग्रुप है और उसका ऑर्डर क्या है, प्राइम है, हमेशा तुम्हें ध्यान रखना होगा। अगर मेरे पास कोई ग्रुप है उसका ऑर्डर अगर प्राइम है तो वो हमेशा क्या होगा, साइक्लिक होगा, और साइक्लिक के साथ साथ वो अबिलियन ग्रुप भी होता है। तो देखो मेरे पास क्या है, एवरी प्राइम ऑर्डर ग्रुप इज, अगर यहाँ पे क्या होता, ये ऑप्शन नहीं होता सी वाला, यहाँ लिखा है बोथ ए एंड बी, तो तुम कहते हो वो साइक्लिक होगा। अगर मैं कह दूँ कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पर और भी ऑप्शन है,
तो तुम कहो केवल साइक्लिक होगा। अगर तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन आ जाए तो वो साइक्लिक के साथ साथ एबिलियन भी होता है, ध्यान रखना। तो एवरी प्राइम ऑर्डर ग्रुप इज क्या, साइक्लिक एंड एबिलियन। अब अगला ऑप्शन देखो, हमारे पास है एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन 6 इज। मेरे पास एक ग्रुप है, उसका ऑर्डर 6 से कम है, हो सकता है 5 हो सकता है 4 हो और हो सकता है 3 हो। तो कहना है कि वो ऐसा ग्रुप क्या होगा, अबिलियन होगा, सिंपल होगा या नॉन अबिलियन होगा या डू नॉट नो। देखो वो हमेशा क्या होगा, अबिलियन होगा। कैसे होगा पहले समझो। अगर मेरे पास कोई भी ग्रुप है, उसका ऑर्डर अगर पी स्क्वायर है, कहने मतलब अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर पी स्क्वायर, तो हमेशा वो अबिलियन ग्रुप होता ही होता है। जैसे नंबर का उसका, मेरे पास मान लो 4 एलिमेंट है, 4 का स्क्वायर करें तो 16 हो गया, तो इसका ऑर्डर क्या 16 आ गया, मतलब एन का स्क्वायर हो गया, मतलब पी का स्क्वायर हो गया। तो हम कह रहे हैं कि ग्रुप कैसा था, अबिलियन ग्रुप था। ये तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी। और अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या है, प्राइम नंबर है, तो क्या होगा, साइक्लिक होगा, साथ साथ में क्या होगा, अबिलियन भी होगा। ये ध्यान रखना तुम्हें बहुत जरूरी होगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इफ जेड इज अ सेट, एक इंटीजर का हमारे पास सेट है। देखो इसको, इन क्वेश्चनों ग्रुप वाले क्वेश्चन को आपको वैसे ट्रीट करना है जैसे कि आप सेट को ट्रीट करती थी। सेट को जैसे मैंने बोला कि मेरे पास कोई एक सेट है, बॉबल का सेट है, तो ऐसे इनको ट्रीट किया जाना है। देखो कह रहा है कि इफ जेड इज अ सेट ऑफ इंटीजर। देखो मेरे पास एक जेड है, जेड का तो इंटीजर का सेट है, उसके अंदर हमने सोच लिया हमारे पास कोई ना कोई नंबर होंगे। तो कह रहा है कि देन 3 जेड इज। तो तुमने ये सोचा कि मेरे पास जब इंटीजर का सेट था तो हमने माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 0, 1, 2, 3 लिया था, तो हम इसमें भी सेम टू सेम लेंगे। तो ये पूछा जो तुमने सेट लिया है, तो बताइए अंडर ग्रुप अंडर एडिशन ग्रुप था या अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप था या ग्रुप था ही नहीं, या फिर दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करा था। ये ऑप्शन है, ऑप्शन कुछ लेना देना नहीं होता। अगर आपको डेफिनेशन आती है तो आप ही सब कुछ कर सकते हैं। ग्रुप थ्योरी बहुत आसान है। देखो मेरे पास जेड है, जेड के इंटीजर सेट है, तो मैथ्स का 3 लिया, मैथ्स का 2 लिया, मैथ्स का 1 लिया, 0, 1, 2 और 3 हमने नंबर लिए। अब क्या तुम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो कर लो 3 का मल्टीप्लाई। मैथ्स का 9, मैथ्स का 6 और मैथ्स का 3, यहाँ पर 0 एंड 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9। तो बताइए कि ये अंडर एडिशन ग्रुप है या अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। पहले देखो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी तुम्हारे पास है। तो मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी क्या होती है ग्रुप के अंदर, 1 होती है। क्या तुम्हारे पास यहाँ पर 1 है कि सर नहीं है 1, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप तो नहीं रहा। अब अंडर एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है कि सर 0 होती है। क्या तुम्हारे पास इसमें 0 है, हाँ 0 है। इस वीडियो के अंदर हमने 3 क्वेश्चन किए इंटीजर के। जैसे बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि आपको इंटीजर का सेट समझ में आ जाए। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर और देखो अच्छे से कि देखो तुम्हारे पास यहाँ पे 0 है कि अंडर एडिशन की तो आइडेंटिटी है, तो ये अंडर एडिशन में ग्रुप है, तो ग्रुप विद एडिशन, ये एडिशन के साथ में ग्रुप था। क्या ये मल्टीप्लाई के साथ ग्रुप था, क्यों नहीं था, क्योंकि सर इसके अंदर मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी 1 नहीं थी, और 1 होती भी तो ये ग्रुप नहीं होता, क्योंकि सर यहाँ पे 0 आ रहा है, क्योंकि मेरे पास 0 के अंदर एग्जिट नहीं करेगा ग्रुप के अंदर, तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं होगा। अगर 1 होता है भी तब ये ग्रुप नहीं होता, ध्यान रखना। ग्रुप विद बहुत ए एंड बी, दोनों ऑप्शन एक साथ फॉलो करेंगे, कभी नहीं करेंगे। नॉट अ ग्रुप, क्या ग्रुप नहीं है, हाँ ग्रुप है, लेकिन अंडर एडिशन ग्रुप है। अब देखो उम्मीद है कि आपको मस्त समझ में आ रहा होगा। अब आप क्वेश्चन दिख रहे होंगे कि पूछा इसमें से बताइए कौन सा ग्रुप नहीं है। तो एक नेचुरल नंबर का सेट है, एक रियल नंबर का सेट है, एक रेशनल नंबर का सेट है, नन ऑफ दीज। तो देखो मेरे पास पहले से रियल नंबर होती क्या है, तो मेरे पास रियल नंबर है और अंडर एडिशन की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पर रेशनल नंबर है और यहाँ पे क्या है कि नन ऑफ दीज है। तो देखो यहाँ पर नेचुरल नंबर की बात करें अंडर एडिशन में, तो नेचुरल नंबर हमारे पास होती क्या है, देखो तो पता है कि मेरे पास नेचुरल नंबर क्या है, 1 3 4 है, 1 2 3 4 है, और आगे भी चल सकते हैं लेकिन इसे फर्क पड़ने वाला। अब पूछा कि अंडर एडिशन बताइए क्या ये ग्रुप है, अंडर एडिशन ग्रुप है क्या नहीं। तो कहोगे सर अगर अंडर एडिशन से ग्रुप होना होता तो इसकी आइडेंटिटी होती है 0। क्या इसकी आइडेंटिटी 0 इसके अंदर है कि सर नहीं है, तो ये ग्रुप नहीं है, सीधी सीधी बात है कि ये ग्रुप नहीं है। तो ये अंडर एडिशन ग्रुप नहीं है, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप है। कैसे, क्योंकि सर मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी 1 होती है और 1 इसके अंदर है, तो अंडर मल्टीप्लाई में ये ग्रुप है। ध्यान रखना यार, ग्रुप थ्योरी को पढ़ाते समय बहुत मज़ा आता है। क्यों आता है, क्योंकि कभी होता है तो कभी नहीं होता है, अगर होता है तो क्यों नहीं होता, तो इसका मैं आपको रीजन दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये अंडर एडिशन ग्रुप है, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप है, लेकिन अंडर एडिशन भी ग्रुप नहीं है, ध्यान रखना। अब देखो रियल नंबर का, देखो हमने कोई नंबर लिए, 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, माइनस का 1 लिया, माइनस का 2 लिया, तो ये सभी क्या है, ये रियल नंबर है। देखो रियल नंबर की आइडेंटिटी, देखो रियल नंबर की नहीं, देखो अंडर एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। क्या इसके अंदर 0 है, हाँ सर है 0, तो ये अंडर एडिशन में ग्रुप है, सीधी सीधी सिंपल सी बात। बाकी हम मल्टीप्लाई चेक नहीं करें, क्यों नहीं चेक करें, पूछा हमसे केवल प्लस अंडर एडिशन की बात की इसलिए। अब तुमने लिया कोई रेशनल नंबर का सेट, आप तो कहोगे सर रेशनल नंबर क्या होते हैं कि जो पी अपन की फॉर्म में होते हैं उसी को हम रेशनल नंबर कहते हैं। क्लास नंबर पढ़ा होगा रेशनल नंबर। तो देखो हम कह देते हैं कि जो नंबर पी अपन की फॉर्म में हो लेकिन क्यू नेवर 0, कभी क्यू 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये था कि पी अपन क्यू हो और क्यू नेवर 0। अगर ये हो गया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो हमें नॉट डिफाइन नहीं करना था।
तो हम यही कह रहे हैं कि हमारे पास रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में होते हैं। तो हमने क्या ले लिया, क्या लिया, कोई भी नंबर ले सकते हो जो पी अपॉन क्यू पी फॉर्म में हो, 0 1 2 3 4 ऐसे हमने नंबर ले लिए। तो देखा तुमने ये देखा कि मेरे पास यहाँ पर 0 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। तो हम ये नहीं चेक करना कि अंडर मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी है कि नहीं, तो हमें केवल ये देखना था कि इसमें से कौन सा ग्रुप नहीं है। ये वाला ग्रुप नहीं था, बाकी तो ग्रुप होंगे। अगला बोला नन ऑफ दीज, तो ये ग्रुप है कि नहीं है, तो ये ग्रुप है क्योंकि यहाँ पे 0 प्लस की आइडेंटिटी होती है, अंडर एडिशन की आइडेंटिटी क्या है, 0 होती है। ठीक है, अब तुमको ये बात नहीं करेगा सर मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी, तो कहूँगा कि सर देखो भाई लोगों यहाँ पे 0 का हमें इन्वर्स एक्सिस्टिंग करेगा तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है, लेकिन ये अंडर एडिशन में ग्रुप है, ध्यान रखना। रियल नंबर लो, अब तो कहोगे सर रियल नंबर का बताइए ग्रुप होता है कि नहीं, हाँ बेटा होता है, लेकिन 0 का तुम्हें नंबर से नहीं मिलेगा, तो वो अंडर मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप नहीं होगा, लेकिन अंडर एडिशन में ग्रुप हो जाएगा रियल नंबर का। बहुत मज़ा है इसके अंदर, पढ़िएगा, दिखते रहिएगा।